विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम भी पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हल संधि प्रकरण पढ़ेंगे। हल संधि के काफ़ी सारे सूत्रों को हमने समझ लिया है। इसी क्रम में आगे वाला सूत्र है झयो होन्नेतरस्याम। झय क्या है? प्रत्याहार। तो झय से परे हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। विद्यार्थियों, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के पश्चात हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व वर्ण का सवर्ण होता है। और ये कैसे होगा? ये होगा स्थानीय अंतरतमः परिभाषा से। सादृश्य के आधार पर संवाद, नाद, घोष तथा महाप्राण बल वाले हकार के स्थान पर उसी वर्गों का चौथा वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे क वर्ग में ककार, खकार, गकार और घकार के बाद यदि हकार होता है तो उस हकार के स्थान पर चौथा वर्ण घकार आदेश हो जाएगा। विद्यार्थियों, उदाहरण हम देखते हैं। वाघरिहि, दो रूप बनते हैं, वाघरिहि या वाघहरिहि। वाणी का शेर यानी बोलने में चतुर, तो विग्रह करेंगे वाक् प्लस हरिहि। इस अवस्था में झलाम जशोन्ते सूत्र से ककार के स्थान पर गकार आदेश होता है और वाक् वाग प्लस हरिहि रूप बनता है। इसके बाद में झयो होन्नेतरस्याम सूत्र लगेगा और सूत्र से घोष, नाद, महाप्राण और संवार प्रयत्न वाले हकार के स्थान पर इन्हीं प्रयत्नों वाला कौन? घकार पूर्व सवर्ण होगा। स्थिति बनेगी वाग घकार अरिहि। ठीक है विद्यार्थियों, और संयोग करने पर बनेगा वाग धरिहि, वाग हरि, वाग घरिहि। घकार आ गया, ह हट गया, वाग घरिहि रूप बनता है। अब ये आदेश जहाँ विकल्प से होता है, जहाँ विकल्प काम करता है, वहाँ हमेशा दूसरा रूप बनता है। तो फिर क्या होगा? पूर्व सवर्ण नहीं होगा। ठीक है, यानी ह के स्थान पे घकार नहीं होगा, तो फिर वाग प्लस हरिहि रहेगा और संयोग करने पर वाग हरिहि रूप सिद्ध हो जाता है। विद्यार्थियों, अगला सूत्र देखें। शश छोटी। शश छोटी यानी अट परे होने पर शकार के स्थान पर छकार आदेश होता है। अट प्रत्याहार, अट में सारे स्वर आ जाते हैं और ह, य, व और र वर्ण आते हैं। सूत्र कह रहा है अट यानी समस्वर और ह, य, व, र वर्ण परे होने पर पदांत झय, झय यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण के बाद यदि शकार है तो उसके स्थान पर विकल्प से छकार आदेश हो जाता है। विद्यार्थियों, हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है तच्छिवः, अर्थात यहाँ पर विग्रह होता है तद प्लस शिवः। तो सबसे पहले हमने सूत्र पढ़ा था स्तोश्चूनाश्चू सूत्र, वो यहाँ लगता है और सूत्र से दकार के स्थान पर जकार हो जाता है। स्थिति बनती है तज प्लस शिवः। फिर
खरिचय सूत्र भी हमने पढ़ा है, ये सूत्र लगेगा और सूत्र से जकार के स्थान पर चकार हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। अब स्थिति बनेगी तच प्लस शिवः। अब यहाँ सूत्र लगेगा षष्ठ्योटी, क्योंकि पद के अंत में कौन है, झ है, चकार है और उसके बाद में शकार आ गया, तो यहाँ पर षष्ठ्योटी सूत्र से क्या हो जाएगा, शकार के स्थान पर छकार हो जाएगा। स्थिति बनेगी तच और छ इवः और संयोग करने पर तच्छिवः रूप सिद्ध हो जाता है। विद्यार्थियों, जहाँ पर चूँकि ये सूत्र विकल्प से काम करेगा और जहाँ पर छकार का आदेश नहीं होगा वहाँ पर तच प्लस शिवः रहेगा और तच शिवः रूप सिद्ध हो जाएगा। विद्यार्थियों, ऐसे ही बनेगा तच लोकेन, यानी यहाँ पर भी इसी प्रकार से समस्त सूत्रों को लगा करके और अंत में षष्ठ्योटी सूत्र से शकार के स्थान पर छकार हो जाएगा, तो तच छ लोकेन, तच लोकेन रूप सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर छकार का आदेश नहीं होगा वहाँ पर तच श्लोकेन रूप सिद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र से दो रूप हमने देखे। अगला सूत्र है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, अनुवाद में बहुत काम में आता है, मोनुस्वारः। सूत्र क्या कह रहा है कि मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है। हल यानी व्यंजन परे होने पर मकारांत पद के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है और अलुन्त्य से सूत्र से यह अनुस्वार पद के अंतिम वर्ण यानी मकार के स्थान पर ही होता है। विद्यार्थियों, मैं हरि को नमस्कार करता हूँ, हरिम वंदे। ठीक है, हरि के ऊपर बिंदी लगी हुई है और वंदे आगे लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो विग्रह करेंगे, हरिम म में हलंत है प्लस वंदे। इस अवस्था में मोनुस्वार सूत्र से पद के अंत में, हरिम पद के अंत में मकार है, तो मकार है और उसके बाद में वंदे का वकार है। क्या है वो, हल है। तो इसलिए हल होने परे होने पर मकार के स्थान पर अनुस्वार मोनुस्वार सूत्र से हो जाता है। विद्यार्थियों, और संयोग करने पर रूप बनता है हरिम वंदे। उच्चारण तो वो ही रहेगा, लेकिन रि के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा। ये अनुस्वार क्या है, मकार है और ये मकार की ध्वनि ही दे रहा है। विद्यार्थियों, आप देखिए इसी प्रकार से अन्य प्रयोग भी सिद्ध होंगे, जैसे मातरम प्लस वंदे, मातरम वंदे, पुस्तकम पठति, गुरु नमति, शत्रुम जयति इत्यादि प्रयोग भी इसी सूत्र के द्वारा सिद्ध होंगे। अगला सूत्र हम देखेंगे, नश्चापदान्तस्य झलि। झल परे होने पर अपदांत नकार मकार को अनुस्वार हो जाता है। अब सूत्र क्या कह रहा है कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण या ऊष्म शकार, शकार और सकार या हकार परे होने पर अपदांत नकार या अपदांत मकार, यानी जो पद के अंत में नहीं है ऐसा नकार और ऐसा मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। विद्यार्थियों, उदाहरण से समझते हैं। यशांसी, यशांशी बहुत यश। विग्रह करने पर स्थिति होती है यशान प्लस सी, और इस अवस्था में आप देखिए कि जो नकार है यशान का, अंत में जो नकार है वो पद नहीं है यशान, अपदांत है। इस नकार के बाद में झल है, कौन है, झल कौन सा है, सकार है, ऊष्म वर्ण है। ठीक है, तो इसीलिए ये सूत्र लगेगा नश्चापदान्तस्य झलि। इस सूत्र से
यशान के अंतिम नकार को अनुस्वार हो जाता है और संयोग करने पर यशांसी रूप सिद्ध होता है। यशा के ऊपर अनुस्वार आ जाता है। इसी प्रकार से छात्रों दूसरा उदाहरण देखेंगे। आक्रंस्यते यानी ऊपर जाएगा, तो विग्रह करने पर आक्रम प्लस यते, तो यहाँ पर क्या है, आक्रम जो है ये पद, इसमें जो मकार है वो पद का अंत नहीं है, ये कोई पद के अंत में नहीं आया है, इसलिए अपदांत है मकार। और उसके बाद क्या है, स्यन्ते सकार है, ऊष्म है, तो इसलिए नश्चा पदांतस्य झली सूत्र से क्या हो जाएगा, मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और अनुस्वार होकर के आक्रंस्यन्ते रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, हमारी ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम आगे और भी हल संधि के महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे।